और रुक करते हैं अगली खबर का। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ऑयल मंत्रालय को सम्मन जारी किया है। ये सम्मन क्रूड पॉलिसी के इंपोर्ट को लेकर है। पूरी खबर के लिए एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश के पास। प्रकाश, बताएं क्या अपडेट है। देखिए, सरकार की जो मौजूदा क्रूड इंपोर्ट पॉलिसी है उसकी समीक्षा के मसले पर एक अहम बैठक होने जा रही है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल्स को बुलाया है और उनसे ये जानकारी मांगी है कि जो मौजूदा क्रूड इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें क्या किसी तरह का बदलाव किया गया है। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल तो शामिल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है और जो दूसरी कंपनीज हैं उनके भी टॉप ऑफिशियल्स इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। 5 जनवरी को स्टैंडिंग कमेटी ने ये बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि रशिया की तरफ से जो क्रूड इंपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही साथ जिस तरीके से प्राइस कैप की स्थिति बनी है, G7 नेशन ने इस बात पर सहमति बना ली है कि जो रशियन क्रूड है उस पर प्राइस कैप लगेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बैठक अहम मानी जा रही है कि भारत की भूमिका क्या होने जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को बार बार दोहराया है और जो सोर्स हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से रशिया से जो क्रूड इंपोर्ट है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो भारत की क्रूड खरीद नीति है उसमें सरकार किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर में आकर कोई बदलाव नहीं करेगी। जो कंज्यूमर्स हैं, जो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो क्रूड परचेज है वो लगातार जारी रहने वाला है। साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको भी इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि वो इस बात की पॉसिबिलिटी तलाशे कि क्या रशियन कंपनीज़ के साथ क्रूड खरीद के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस पर किए जा सकते हैं, जिस पर कंपनियां काम कर रही हैं। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है, लगातार पिछले 2 महीने से रशिया जो है देश का टॉप क्रूड सप्लायर बन गया है। करीब 21% क्रूड की सप्लाई पिछले 2 महीने में रशिया की तरफ से हुई है और एक तरीके से जो रशिया ने जो ऑफ़र दिए हैं, जो डिस्काउंट दिए हैं, उसका भी असर दिख रहा है। साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को इस बात की भी जानकारी दे सकती हैं कि उन्होंने मौजूदा हालात में किस तरह की रणनीति बनाई है, उनकी अंडर रिकवरी कितनी है, आने वाले दिनों में प्राइस आउटलुक क्या रह सकता है और उनकी क्या रणनीति होगी ताकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखा जाए और कंज्यूमर को भी दिक्कतें ना हो। ये तमाम जानकारियाँ जो है स्टैंडिंग कमेटी को दी जाएगी।